हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों लिस्ट ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है। वायसराय कब कब कौन कौन रहे और उनके समय में क्या क्या काम हुआ। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि शुरू से ही 1773 में जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब यहाँ पे जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, तो फिर ब्रिटेन से क्या आना शुरू हो गए, रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है, रूल करने जा रही है, तो कैसे कैसे चीज़ों को अपना कार्य करेगी। ठीक है, कि आप यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में आया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तो भाई रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ देखना था, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होना शुरू हुई। तो 1773 से लेके 1857 तक एक्ट, चार्टर एक्ट, सारी चीज़ें आती रही। लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 की महान क्रांति हुई, लोग सड़कों पे आ गए, ब्रिटिश का सिंहासन हिल गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी तरीके से जो यहाँ शासन कर रही थी, यहाँ के आंदोलन को उसने कुचल दिया। ठीक है, बड़े लेवल पे हमारा यहाँ का आंदोलन भी नहीं चला था। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, अगर पूरे भारत भर के लोग खड़े हो गए होते, सड़कों पे आ गए होते और सरकार के खिलाफ जो धावा बोले थे इसी तरीके से चलता रहा, तो निकल लेते यहाँ से ब्रिटिश वाले। लेकिन सबने किया ही नहीं, तो ब्रिटिश इसमें कामयाब हो गए, उन्होंने इस आंदोलन को कुचल दिया। तो फिर सिंहासन तो हिल चुका था, डर अब पूरी तरीके से, खौफ आ गया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। तो बात ब्रिटेन तक भाई गई। तो हुआ क्या, ब्रिटेन ने सोचा कि फिर अब ऐसी नौबत ना आए, सारी पावर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी ले लिया अपने हाथ में। ठीक है, और सिस्टम भी बदल दिया। फिर एक एक्ट भेजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भेजा गया, जिसमें उसने कई सारे चेंजेस किए। कहा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब है, वो अब वायसराय के नाम से रहेगा। उसके साथ साथ हम एक और व्यक्ति को भेज रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहलाएगा। दोनों मिलकर यहाँ पे अब शासन करो। ठीक है, जो डायरेक्ट रिपोर्ट देगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी रहेगा, और गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा, अब वायसराय हो जाएगा। तो तब से आपका क्या शुरू हो गया, 1858 से वायसराय का पद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये चलता है कब तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते। ठीक है, फिर उसके बाद आपका देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जो यहाँ के आखिरी वायसराय रहते हैं, वही हमारे यहाँ कुछ दिन गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। यही लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यही थे, और यही अब आपके फाइनली क्या बन गए, वायसराय बन गए। ही वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बिटवीन 1858 से लेके 1862 तक ये रहे। और इनके समय में जो सबसे बड़ा काम हुआ, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स खत्म कर दिया गया। हड़प की नीति जो इंट्रोड्यूस किया गया था बाई लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसको खत्म कर दिया गया। लॉर्ड एल्गिन आए, इनके समय में वहाबी मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते कौन सा समय किसके, कौन सा काम किसके समय में हुआ, तो ये हमें पता होना चाहिए। लॉर्ड लॉरेंस आए, तो इनके समय में द हाई कोर्ट वॉज स्टैब्लिश एट मद्रास, और कलकत्ता में हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। एंग्लो भूटानीज वार इन्हीं के ही समय में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड मायो। पूछा जाता है इनके समय में क्या क्या चीजें हुई, और एग्जाम में कुछ चीजें तो आती हैं। द फर्स्ट एवर इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, द 1872 सॉ द फर्स्ट सेंसस। तो 3 काम हुआ। तो पहला काम तो हुआ कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्टेट के खाते में कितना पैसा देना जरूरी है फॉर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, और उसके साथ साथ सेंटर। और एक बड़ा काम हुआ, पहला सेंसस इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द पायलट बेसिस। ठीक है, कि जनगणना वगैरह किया जाए, पता लगाया जाए, सर्वे वगैरह कितने लोग हैं, कैसे हैं। तो 1872 में हुआ। फिर उसके बाद मायो कॉलेज भी इन्हीं के समय में बना था, बड़े लोगों के लिए, रॉयल एलिट के लिए। द ओनली गवर्नर जनरल टू डाई इन इंडिया वॉज लॉर्ड मायो ही थे, जो पहले गवर्नर जनरल थे
जो भारत में जिनकी मृत्यु, मतलब वायसराय ही थे। अब ये गवर्नर जनरल का पद अब किस में आ गया है, वायसराय। ही वॉज मर्डर बाई शेर अली अफरीदी, पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई। कभी कभी पूछा जाता है किसी की हत्या हुई थी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे, जो पूरा क्या कर रहा है, यही आपका सेंसस वगैरह करेगा। फिर लॉर्ड मायो के बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक, 72 से 76 में रहते हैं। इनके समय में सिविल मैरिज और आर्य समाज मैरिज इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। यूनिवर्सल मैरिज एक्ट इन्हीं के समय में ही पास हुआ। इंटरकास्ट मैरिज इज परमिटेड हो गया इनके समय में। पंजाब कूका आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ था। तो कभी भूले बिसरे पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका ये सिविल मैरिज, समाज, आर्य समाज मैरिज वगैरह किसके समय में हुआ, क्योंकि इतना क्वेश्चन ये वाला नहीं आता है, ठीक है। लॉर्ड लिटन से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। कई सारे काम हुए इनके समय में और इनका जो कार्यकाल रहा 1876 से लेके 1880 तक रहा, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट बोथ पास्ड इन 1878। तो एक तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है किसके समय में। दूसरा ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ, तो 1878 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ड्रॉट इज अ नेचुरल ऑकरेंस दैट मेड पीपल डेस्टिट्यूट। ये आपकी काम चीज नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं है। ऑर्गेनाइज दरबार डिस्पाइट ए टेरिबल फेमेन, ठीक है। आप जान सकते हैं उस समय बहुत बड़ा फेमिन आया था, अकाल पड़ा था, लेकिन आपका उस समय महारानी आई थी, ठीक है। तो दरबार लगा। क्वीन विक्टोरिया वाज आल्सो नोन एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, साम्राज्ञी को घोषित किया गया। ब्रिटिश ट्रेडर्स वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग कॉटन टैक्स, ठीक है। इनमें आया एक नया नियम कि जो ब्रिटिश वाले लोग होंगे, ब्रिटिश के जो व्यापारी होंगे, उनको कॉटन पे टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। देखिए कितना एक्सप्लॉइट हो रहा हमारा। द मिनिमम एज टू सिट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम हैज बीन लोअर्ड टू 19 हो गया। कितनी कम उम्र में, देखिए आप आज के समय में 32 साल आपका अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, लेकिन एक समय था कि 19 साल, 20 साल, 21 साल, इतनी उम्र में आपको काफ़ी टफ पेपर हुआ करता था। लॉर्ड रिपन बिटवीन 1880 से लेके 1884 तक रहे और ही वॉज द मोस्ट वेल लाइक्ड गवर्नर जनरल। सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले गवर्नर जनरल में से एक थे। कंटेंसियस आर्म्स एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने रिपील कर दिया, हटा दिया। इस्टेब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल गवर्नमेंट देखा, इसलिए देखिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। पंचायत म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड को इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया, ठीक है। 1884 में इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी एंड 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन्हीं के समय में ही बना। 2 न्यू यूनिवर्सिटीज वर फाउंडेड। इल्बर्ट बिल भी, इंग्लिश जज कैन नॉट बी ट्राइड बाय एन इंडियन जज, ठीक है। हंटर कमीशन अपॉइंटमेंट किया गया। तो ये सब बड़े बड़े काम इनके समय में हुआ, इसलिए काफ़ी पॉपुलर भी ये रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉर्ड डफरिन, इनके समय भी काफ़ी काम हुए। 1884 से 1888 तक 4 साल का देखिए कार्यकाल वगैरह होता था मेनली। द थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर इनके समय में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जो INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो किसके समय में एस्टेब्लिश हुई थी। तो किसके समय में एस्टेब्लिश हुई थी, हु वाज द वायसराय एट दैट टाइम, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड लैंसडॉन, क्या हुआ था इनके समय में, लॉर्ड्स लैंसडॉन के समय में हुआ, कुछ बड़े बड़े एक्ट्स पास हुए थे। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद 1891 में फैक्ट्री एक्ट आया, तो ये थोड़ा पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड एल्गिन सेकंड के समय में क्या हुआ, द फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रैंस डाइट, ठीक है। द ब्रदर्स, चापेकर ब्रदर्स के बारे में आपने सुना होगा, रामकृष्ण एंड दामोदर किल्ड हिम, उनको मार दिया। इट वाज द इनिशियल पॉलिटिकल मर्डर, ठीक है। तो ऐसे आपके फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। लॉर्ड कर्जन को भाई कौन नहीं जानता, इनके तो दिमाग में ही था कि हमें बांटें और राज्य करें। तो इन्होंने देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह इन्हीं के समय में हुआ, ठीक है। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया टू रेगुलेट इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इन्हीं के समय में हुआ। कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके समय में हुआ, किस वर्ष हुआ, तो इन द ईयर 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से लेकर 10 तक रहे और यहाँ पे देखिए
आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था ना, जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी। और मॉर्ले मिंटो कौन है? ये लॉर्ड मिंटो वायसराय। मॉर्ले कौन है? वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना। लॉर्ड हैडिंग, लॉर्ड हैडिंग के समय में क्या हो रहा है? मेसोपोटामियन कैंपेनियन होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है लॉर्ड हैडिंग, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है इन द ईयर 1912 में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय फाउंडिंग द हिंदू महासभा की स्थापना हो जाती है, कब होती है? इन्हीं के समय में 1915-16 में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आते हैं बच्चों आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आपका आता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है। मूवमेंट इन द होम रूल लीग, ठीक है, 1916 में स्टार्ट हो जाता है। रॉलट एक्ट 1919 में पास हो जाता है, देखिए 18 में, फिर 19 में लागू हो जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट वाज अप्रूव्ड कर दिया जाता है। तो ये सब आपके काम हुए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। लॉर्ड रीडिंग बिटवीन द 1921-1926 थे, स्वराज पार्टी स्टैब्लिश हुई 1923 में, इन्हीं के समय में। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ 1922 में, इन्हीं के समय में, ठीक है, तो ये बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह इनके समय में हुए थे। लॉर्ड इरविन के समय में क्या हुआ? जो 26-31 के बीच में रहे। बिगिनिंग ऑफ द डांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने किया, ठीक है, फिर उसके बाद सीडीएम भी इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के ही समय में हुआ था। नेक्स्ट इज कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन 31 से 36 में रहे। पूना पैक्ट इनके समय में हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल भी इन्हीं के समय में हुआ। कम्युनल अवार्ड प्रोग्राम भी इन्हीं के ही समय में हुआ। लॉर्ड लिंथलिंगो 36 से 44, बिगिनिंग ऑफ द क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। फिर उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को बाय द मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड वेवल प्लान वगैरह आपने सुना होगा, 44-47 तक लिए वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, डायरेक्ट एक्शन डे, सीआर फार्मूला, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे उनके कुछ यहाँ पे विचार थे। एंड द लास्ट लॉर्ड माउंट बेटन 47 से 48 के बीच में रहे, जो जून थर्ड प्लान 1947 बोला जाता है, जून प्लान के नाम से। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे, ठीक है, भी आपको ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट वायसराय भी थे, ये वायसराय थे जब तक हम आज़ाद हो गए, ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक ये वायसराय थे। फिर उसके बाद जब हम आज़ाद हो गए तो ये क्या बन गए? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। पता होगा तो आप ज़रूर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और आसानी से अपना लेवल भी उठा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।